बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ठीक है, हम आज क्या करते हैं कि एक इक्वेशन लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकेगा। यहाँ पर हम एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है। इसी तरह प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 होल स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब कैसे सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पर हमारे पास होल स्क्वायर है, तो इस होल स्क्वायर का मतलब है कि ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर भी और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर भी है। तो हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इसका अलग ले लेते हैं स्क्वायर, और जो अंडर रूट 2 है उसका हमने अलग से स्क्वायर लेना है। फिर y माइनस जेड डिवाइड का स्क्वायर अलग से ले लेते हैं, और अंडर रूट 2 का हमने क्या करना है, स्क्वायर अलग से लेना है। इसी तरह हमने क्या करना है, z माइनस एक्स का स्क्वायर अलग से ले लिया, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा कि ये स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू है, इसको हमने क्या करना है, ओपन करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ए आपके पास x है, बी स्क्वायर, बी हमारे पास y है, और -2 a हमारे पास x और b आ जाएगा। और नीचे हमने क्या करना है, 2 को वैसे ही रख देना है। इसी तरह यहाँ पर हम ओपन कर देते हैं y का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए हमारे पास y है और b हमारे पास क्या है, z है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसी तरह z माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो a हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है, z है, z का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर, और -2 a भी होता है, a हमारे पास z है और b हमारे पास क्या है, x है, और ये नीचे 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब ज़ाहिर है वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आ गई हैं, तो जब वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। अब जब आप देख सकते हो कि सब के नीचे हमारे पास 2 है, तो हम क्या करते हैं, एक ही 2 ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये डिफरेंट हो तो डिफरेंट का हमने एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन अगर सेम हो तो नीचे उनमें सारों में से बस कोई एक लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यू सारी वैसी ही लिख देते हैं। तो ऊपर वैल्यूज़ कौन सी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2x z आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ये भी है और एक्स स्क्वायर ये भी है, तो ये कितने एक्स स्क्वायर हैं, 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब वाई स्क्वायर आपके पास एक ये भी है और वाई स्क्वायर हमारे पास ये भी है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2y स्क्वायर। ज़ाहिर है 2 हैं, इनके से इसके साथ कुछ नहीं है, 1 इसके साथ भी कुछ नहीं है, तो 1 जब इनको ऐड करेंगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर आ जाएगा। एक जेड स्क्वायर ये और एक जेड स्क्वायर ये, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2z स्क्वायर। मतलब जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2 थे तो आपके पास 2 आ जाएंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमने एक्स स्क्वायर भी लिख लिया, ठीक है, ये वाई स्क्वायर भी लिख लिया और जेड स्क्वायर भी लिख लिया। जो वैल्यूज़ रहेगी हम उनको वैसे ही लिख लेते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास क्या बचे, 2xy आ गए, सेकेंड में आपके पास 2yz आ गया, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, 2xz आ गया, और डिवाइडेड बाय हमने 2 को वैसे ही लेना है। अब हमने ज़ाहिर है इसको सिंप्लीफाई करने हैं, तो आप देख सकते हैं कि इन सब में 2 कॉमन है। ठीक है, 2 इसमें भी है, इसमें भी, सारी वैल्यूज़ में 2 है, तो हम उसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें x है, तो x सब में कॉमन नहीं है, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, इसमें भी x नहीं है। अगर आप y को देखें तो y फर्स्ट वाली वैल्यू में नहीं है, z में इसमें नहीं है y, और इस लास्ट वाले में भी z कॉमन नहीं है। तो मतलब हम z को कॉमन भी नहीं ले सकते, y को भी कॉमन नहीं ले सकते, और ना ही x को कॉमन ले सकते। तो हमने सिर्फ किसको कॉमन लेना है, 2 को कॉमन लेना है। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब के साथ से 2 को हमने ख़त्म कर देना है। पहले सबसे एक्स स्क्वायर के साथ से 2 को ख़त्म किया, क्योंकि वो तो हमने कॉमन ले लिए। इसी तरह वाई स्क्वायर आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा, 2 कॉमन चला जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स वाई रह जाएगा। ये भी 2 कॉमन चला जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, वाई जेड रह जाएगा, और ये भी आपने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स जेड रह जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमने 2 को वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस
एक्स जेड। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये हम लोगों के पास एक फार्मूला भी है कि आपको अगर बोला जाए कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स किसके इक्वल है, तो ये आपके पास इस वैल्यू के इक्वल है। और यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला यूज हुआ वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए माइनस बी होल स्क्र इक्वल्स टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। तो हमारे पास यहाँ पर ये फार्मूला यूज हुआ है, तो वो फार्मूला भी हमने लिख लिया है।